अंजलि राघव सिंह राजपूत के खिलाफ कुछ ऐसे सबूत पेश करती है जिससे राघव सिंह राजपूत तो बेगुनाह साबित हो जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ पद्मा की सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल होती जा रही थी क्योंकि चंद्रभान ठाकुर ने अपने गुंडे पद्मा के पीछे लगा दिए थे, जिसके चलते चंद्रभान ठाकुर का एक गुंडा पद्मा की जान लेने में सफल हो जाता है। वह गुंडा पद्मा के पास जाता है, पद्मा के शरीर पे लगे सारे ही चैनल्स को निकाल देता है, साथ ही वह गुंडा पद्मा का मुंह दबा देता है और पद्मा को मौत के घाट उतार देता है। अंजलि राघव सिंह राजपूत का केस लड़कर पद्मा को देखने ही जा रही थी, लेकिन अंजलि को बीच रास्ते में ही ऐसी खबर मिलती है कि पद्मा की मौत हो चुकी है। अंजलि को जैसे ही यह बात पता चलती है, अंजलि तुरंत भागी भागी चंद्रभान ठाकुर के पास जाती है और चंद्रभान ठाकुर को भी मारने की कोशिश करती है, भले ही अंजलि को खुद क्यों ना मरना पड़ जाए। और अंजलि चंद्रभान ठाकुर के साथ कुछ ऐसा करती है जिसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिर अंजलि ने चंद्रभान ठाकुर के साथ ऐसा क्या किया, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि जज साहब राघव सिंह राजपूत को बेल प्रदान कर देते हैं। जज साहब कहते हैं कि राघव सिंह राजपूत को बेल दे दी जाती है और आपको बेल का अमाउंट 50,000 रूपए भरना पड़ेगा। अंजलि, अवस्थी, अमन और वैभव बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। दूसरी ओर भजन सिंह का चेहरा ही उतर जाता है। जज साहब वहाँ से चले जाते हैं और सभी लोग जज साहब को सैल्यूट करते हैं। जज साहब के जाने के बाद चंद्रभान ठाकुर भी अपना मुंह नीचे कर जाने लगता है। चंद्रभान ठाकुर भी चले जाता है, रूपा रानी भी चले जाती है, साथ ही चंद्रभान ठाकुर की तरफ से जितने भी लोग आए थे सभी लोग चले जाते हैं, केवल भजन सिंह को छोड़कर, क्योंकि भजन सिंह के मजे तो अभी अंजलि लेने वाली है। राघव सिंह राजपूत बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। अमन और वैभव भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अंजलि भजन सिंह से कहती है, क्या हुआ भजन सिंह? भजन सिंह कहता है, कुछ नहीं। अंजलि कहती है कि तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं? शायद किसी बड़ी एडवोकेट अंजलि अवस्थी से केस हार गया होगा। वैसे भी केस जीतना भजन सिंह के बस की बात नहीं है। केस जीतने के लिए अच्छी वकालत आनी चाहिए, जो तुम्हारे बस की बात ही नहीं है भजन सिंह। और तुम कोर्ट के बाहर कहाँ जा रहे हो? कोर्ट के बाहर जाओगे तो मैं तो तुम्हें मारूंगी ना, क्योंकि कोर्ट के अंदर मेरी बात चलती है और कोर्ट के बाहर मेरा हाथ चलता है, इसलिए तुम बाहर तो जा नहीं सकते, क्योंकि बाहर जाओगे तो मैं तुम्हें मारूंगी। भजन सिंह वहीं पर ही खड़ा रहता है। इस और राघव सिंह राजपूत भी कटघरे से बाहर आते हैं, अंजलि का शुक्रिया अदा करते हैं और वहाँ से जाने के लिए निकल जाते हैं। जाते जाते राघव सिंह राजपूत कहते हैं, जिस तरीके से तुमने मेरे केस को हैंडल किया है, जिस तरीके से तुमने मेरे को बेल दिलवाई है, उस तरीके से तो कोई भी मुझे बेल नहीं दिलवा सकता था, इनफैक्ट मैं भी नहीं। अंजलि यह बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि अंजलि बचपन से राघव सिंह राजपूत को वकालत करते हुए देखती आ रही है और एडवोकेट अंजलि अवस्थी ने राघव सिंह राजपूत से ही वकालत सीखी है। और आज राघव सिंह राजपूत को जब जरूरत थी तो अंजलि अवस्थी राघव सिंह राजपूत के साथ खड़ी हुई। अंजलि अवस्थी ने राघव सिंह राजपूत की मदद करी, राघव सिंह राजपूत को बेल दिलवाई, क्योंकि यह केस जीतना राघव सिंह राजपूत के लिए इम्पॉसिबल था। और यह केस राघव सिंह राजपूत के लिए तो क्या, किसी भी एडवोकेट के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था। यह केस को अगर कोई जिता सकता था या फिर कोई जिता सकती थी तो वह थी सिर्फ एडवोकेट अंजलि अवस्थी। गौरव और अमन को पता था अंजलि ही है जो कि इस केस को जिता सकती है। अंजलि जैसी वकालत, अंजलि जैसा टैलेंट और पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। साथ ही अंजलि बहुत ज्यादा मास्टरमाइंड है। अंजलि ने भजन सिंह के खिलाफ पहले से ही बहुत सारे सबूत इकट्ठा कर रखे थे, क्योंकि अंजलि को पहले ही शक हो गया था जब पद्मा को वह मेड टॉप क्लास गाड़ी में लेकर गई थी, क्योंकि अंजलि को पता था कि एक मेड जो कि सभी के घर घर काम करती है, वह भला इतनी बड़ी और महंगी टॉप क्लास गाड़ी में क्यों जाएगी? जरूर यह गाड़ी चंद्रभान ठाकुर ने ही भेजी होगी, चंद्रभान ठाकुर की ही चाल होगी। और अंजलि इसी बात को परखते हुए सबूत इकट्ठा करना चालू कर देती है और अंजलि के यही सबूत काम आते हैं वकालत के दिन। खैर, राघव सिंह राजपूत अंजलि का शुक्रिया अदा करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अंजलि राघव सिंह राजपूत को खुश देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अंजलि भजन से कहती है कि भले ही मैंने राघव सिंह राजपूत को एक बार पापा कहा है, लेकिन पापा तो कहा है और वह मेरे पापा जैसे ही है। और आज फादर्स डे के दिन मैंने उनकी बेल करवाई है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। अंजलि के पापा गणेश अवस्थी अंजलि से कहते हैं कि मेरे को उस आदमी के ऊपर बहुत ज्यादा तरस आ रहा है, देखो फटाफट राघव सिंह राजपूत के पास जाना चाहिए, उसको तेरी बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं तेरे से यह कह रहा हूँ, उसका दिल तेरे लिए पिघलता जा रहा है और देखना एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन राघव सिंह राजपूत सिर्फ और सिर्फ तेको ढूंढेगा। तेको जाना होगा अंजलि, तेको जाना होगा, तेको जाकर राघव सिंह राजपूत का हौसला बढ़ाना होगा, तेको राघव सिंह राजपूत की मदद करनी होगी। अंजलि कहती है कि मेरे को राघव सिंह राजपूत की मदद करने से पहले किसी और की मदद करनी है और वह है पद्मा। पद्मा की सिचुएशन अभी बहुत ज्यादा क्रिटिकल होती जा रही है। चंद्रभान ठाकुर ने पद्मा के ऊपर बहुत सारे गुंडे लगा दिए हैं ताकि वह पद्मा को पूरी तरीके से निपटा सके। और देखना इन सारी ही चीजों के अंदर भजन सिंह भी शामिल है। अंजलि फटाफट से पद्मा को देखने के लिए निकल जाती है। दूसरी ओर हम पद्मा को देखते हैं जिसकी जान लेने के लिए चंद्रभान ठाकुर का एक गुंडा आ जाता है, लेकिन अंजलि ने पहले ही गौरव को बोल दिया था कि तुम पद्मा को देखने के लिए हॉस्पिटल चले जाना, क्योंकि पद्मा की जान खतरे में है। और गौरव पद्मा को देखने के लिए हॉस्पिटल चला जाता है।
इंस्पेक्टर साहब जैसे ही पद्मा के आसपास होते हैं, वह चंद्रभान ठाकुर का गुंडा आकर पद्मा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसी समय वहाँ पर आ जाता है गौरव। गौरव उस गुंडे को पद्मा के पास देख लेता है। वह गुंडे ने पद्मा के शरीर पे लगे सारे ही चैनल्स निकाल दिए थे और तकिए से पद्मा का मुंह दबाकर पद्मा की जान लेना चाहता था, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर आ जाता है गौरव। गौरव यह सारी चीजों को देखकर सिचुएशन को समझ जाता है और वह सबसे पहले जाकर उस गुंडे को पकड़ता है। वह गुंडे को बहुत ज्यादा मारता है, लेकिन जैसे तैसे वह गुंडा गौरव के पास से निकलकर चला जाता है। वह गुंडा सीधा हॉस्पिटल के बाहर चले जाता है ताकि उसको कोई भी ना पकड़ पाए, लेकिन अंजलि अवस्थी उस गुंडे को पकड़ लेगी। गौरव देखता है कि पद्मा की पहरेदारी के लिए तो एक इंस्पेक्टर साहब को रखा था, कहाँ है वह इंस्पेक्टर साहब। सबसे पहले तो गौरव डॉक्टर को बुलाता है और कहता है कि डॉक्टर प्लीज आप पद्मा को चेक कीजिए, इसके शरीर में लगे सारे ही चैनल्स गुंडे ने निकाल दिए हैं, इसके चैनल्स ज्वाइन कीजिए डॉक्टर। पद्मा की सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, इसकी जान आपको ही बचानी है। इतनी ही देर में वहाँ पर इंस्पेक्टर साहब आ जाते हैं और गौरव इंस्पेक्टर साहब को चिल्लाता है और कहता है कि यह सारी चीजें रची रचाई प्लानिंग है। तुमको चंद्रभान ठाकुर ने ही कहा था ना यह सारी चीजें करने के लिए, तुम ही हो ना जो कि पद्मा की जान लेना चाहते थे। इंस्पेक्टर कहता है कि आप थोड़ा मुंह कम चलाइए, मैं केवल 2 मिनट के लिए वॉशरूम गया था, अगर इतनी सी देर के लिए भी गुंडा आकर चला जाता है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी आंखों के सामने तो नहीं हुआ है ना यह सब। गौरव कहता है कि आपको पता भी है पद्मा के बारे में सोशल मीडिया पर कितनी अफवाह फैल रही है, पद्मा ही युवराज की जेल जाने का कारण है, पद्मा ये है, पद्मा वो है, पद्मा चीटर है। सारे ही लोग पद्मा के बारे में ऐसी ऐसी बातें लिख रहे हैं जिसको पढ़ने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। गौरव इंस्पेक्टर से कहता है कि आपको यहाँ पर पहरेदारी करनी चाहिए थी। एक आप है जिसे देखकर बहुत ज्यादा घिन आती है और एक पंकज पुरोहित है जिसे सैल्यूट करने का मन करता है, और मुझे सारी चीजें पता है कि आप 2 मिनट का बोलकर बाहर क्यों गए थे, ताकि आपका गुंडा अंदर आ सके और वह पद्मा की जान ले ले। पहले ही उसकी सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है और आप चंद्रभान ठाकुर, आपके सारे गुंडे, युवराज सिंह ठाकुर, भजन सिंह, सब यही चाहते हैं ना कि पद्मा की मौत हो जाए, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। लेकिन आपको पता नहीं है जिस बिल्ली को आपने छेड़ा है ना वह बिल्ली पलटकर पंजा भी मार सकती है। इतनी ही देर में गौरव को फोन आता है अमन का। अमन गौरव से कहता है कि राघव सिंह राजपूत को जेल हो चुकी है भैया। गौरव कहता है कि यह बात तो मुझे पहले से ही पता थी, मुझे पता था कि अंजलि कितनी ज्यादा टैलेंटेड है, वह राघव सिंह राजपूत को बेल दिलवा ही देगी और कोर्ट के अंदर अंजलि अवस्थी से जीतना इम्पॉसिबल है। गौरव अमन से कहता है कि अमन तुम प्लीज अंजलि अवस्थी को इमीडिएटली हॉस्पिटल भेज दो, यहाँ पर पद्मा की हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, उसके ऊपर हमले भी हो चुके हैं। अमन कहता है कि क्या हुआ है पद्मा को। गौरव कहता है कि यह सारी चीजें बताने का समय नहीं है, तुम फटाफट से अंजलि अवस्थी को हॉस्पिटल भेज दो। अमन कहता है कि ठीक है मैं अंजलि को हॉस्पिटल भेजता हूँ। और इसी के साथ यह खूबसूरत सा एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस ट्विस्ट और सस्पेंस के साथ कि आगे होने क्या वाला है। क्या आने वाले एपिसोड के अंदर अंजलि भजन सिंह से बदला लेने के लिए एक बड़ा कदम उठाने वाली है, या फिर कहानी के अंदर हमें कुछ नए ही ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलने वाले हैं। बाकी आप आने वाले एपिसोड के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।